मनीष, ये जो तीनों आतंकी ढेर किए गए हैं, इनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है, ये भी दर्शकों को बताइए। देखिए, इसमें तीनों आतंकियों का जो नाम है, जो हमें बताया गया है, उसमें एक आसिफ है, दूसरा आसिफ, उसके साथ आमिर और यावर। ये तीन आतंकी हैं, लोकल टेररिस्ट हैं। 2024 और उससे पहले इन्होंने आतंकवाद का रास्ता चुना और अब इनकी भूमिका थी लॉजिस्टिक और ऑपरेशंस प्रोवाइड करने के साथ साथ जो लश्कर के पाकिस्तानी आतंकी हैं उनको फंड मुहैया करवाना, उनके लिए ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क तैयार करना, उसके साथ ये जो पूरा एरिया है वहां पर इस बात का ध्यान रखना कि उनके हाइडआउट्स और साथ में जो लोकल की मदद है वो पूरी हो सके और रेडिकलाइज करना। इसी वजह से जब लगातार सिक्योरिटी फोर्स ने 24 आतंकियों की जो लिस्ट तैयार की थी उसमें डोजियर तैयार किया और डोजियर तैयार करने के बाद ये तय किया गया कि अब आने वाले समय में इन सभी आतंकियों का सफाया किया जाएगा। उसके साथ साथ जो पाकिस्तानी आतंकी हैं उनका भी जल्द से जल्द सफाया किया जाए, इसीलिए मल्टीपल ऑपरेशंस एक साथ लॉन्च किए गए। जहां पर हम मौजूद हैं, ये साउथ कश्मीर का त्राल का नादेर एरिया है, अवंतीपुरा में आता है और इस एरिया के आसपास भी खासतौर पे पहलगांव या कोकरनाग, अनंतनाग, उसके अलावा शोपियान, पुलवामा, ये सभी वो एरियाज हैं जहां पर ये ऑपरेशन में तेजी लाई गई। एक बार मैं आपको दिखा दूं कि इसके माध्यम से भी आप देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि इसी वजह से इन आतंकियों की जो है लगातार दबिश डाली गई। ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ जो लोकल इंटेलिजेंस है उसे डेवलप किया गया और डेवलप करने के साथ साथ इस बात का ध्यान रखा गया कि जो आतंकी हैं उनका सफाया जल्द से जल्द हो सके और इसीलिए मल्टीपल ऑपरेशंस लॉन्च किए गए। जिस तरीके से आतंकियों ने फायर किया है इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि उनके पास आर्म्स और एम्युनिशन बहुत ज्यादा था। ठीक वैसे ही जैसे शोपियान में शाहिद अहमद कुत्ते के पास था, ठीक उसी तरीके से यहां पर जो आतंकी थे, जो कि एक तरीके से डिविजनल कमांडर जैश का बताया गया, वो उसके पास जो हथियार थे उसके लगातार वो फायर कर रहा था, काउंटर कर रहा था। इसी वजह से ये साफ पता लगता है कि भारतीय सेना को करीबन 4 से 5 घंटे लगे इस ऑपरेशन को क्लीन करने में, क्योंकि सूझबूझ के साथ एक एक स्टेप को देखते हुए ये ऑपरेशन किया जा रहा था। इस समय आप देखें तो सीआरपीएफ, उसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के जो जवान हैं उनकी तैनाती चारों तरफ है और एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि कहीं से भी कोई आईडी का खतरा या फिर कोई ग्रेनेड का खतरा, अगर आतंकियों ने प्लान किया है कुछ कि उनके मारे जाने के बाद कहीं कोई धमाका ना हो, इसलिए एक एक करके सूझबूझ के साथ इस पूरे एरिया को सैनिटाइज कर रहे हैं। और ये अभी का एक बड़ा ऑपरेशन है जो कि अब खत्म हुआ है और इस ऑपरेशन के साथ जो काउंट है 14 में से 6 आतंकियों को मार गिराया गया है। 8 आतंकी लोकल टेररिस्ट अभी भी मौजूद हैं, उसके अलावा पाकिस्तानी आतंकी हैं जिसमें से पहलगांव अटैक का मेन मास्टरमाइंड जिसे हाशिम मूसा, जो कि पाकिस्तानी आर्मी के एक्स एसएसजी कमांडो या एसएसजी कमांडो से ट्रेंड होकर आया है, उसके तलाश के लिए अभी ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन हम आपको फिर से बता दें कि जानकारी हमारे पास पहले से थी, लेकिन बहुत ही गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ हमने इस बात का ध्यान रखा, उतनी ही जानकारी दी जितना देने के लिए हमें बताया गया था। एक सीमित दूरी से हमने रिपोर्टिंग की है ताकि ये मैसेज बिल्कुल क्लियर रहे। और अब जब ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, जो आईजी विरदी हैं उन्होंने कंफर्म किया है, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ में इंडियन आर्मी के जो हमारे सोर्सेज हैं, सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है। और आज बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय श्रीनगर में है। मैसेजिंग पाकिस्तान को बिल्कुल क्लियर है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी यहां पर हैं और पूरा इस समय जम्मू कश्मीर को मॉनिटर करते हुए, मुआयना करते हुए एक एक बात का ध्यान रखा जा रहा है। प्राची, बिल्कुल, जब बॉर्डर पर तनाव की स्थिति हो, पाकिस्तान लगातार हिमाकत करने की कोशिश करे, सीज फायर उल्लंघन करने की कोशिश करे और उसे साफ शब्दों में बता दिया जाए कि अगर आप आतंकवाद करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपके सीने पर वार करना जानते हैं, हमें पता है आपकी एयरबेस कहां है, आपकी ताकत कहां है, हम उस पर वार करना जानते हैं। तो जो आपका सिस्टम काम करता है आतंकवाद के चेहरे के तौर पर, उसे भी नेस्ता नाबूद करना जानते हैं। और ऐसे वक्त में मनीष, रक्षा मंत्री बॉर्डर एरिया में अगर पहुंच जाएं तो यह भी बड़ा क्लियर मैसेज चला जाता है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को कि हमारी तैयारी कितनी है, हम कितने सजग हैं, हम कैसे आतंकवादियों का खात्मा करते हैं और कैसे मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं पाकिस्तान की एक एक हरकत का। देखिए प्राची, तैयारी तो ऐसी है कि एक ऐसा एयर डिफेंस का जाल तैयार किया गया, साधारण शब्दों में आप समझ लीजिए कि ऐसा आसमानी जाल है जिसे भेदना पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और पाकिस्तान जो है उस जाल को भेदने में असमर्थ है, चाहे उसकी चाइनीज मिसाइल हो या टर्किश मिसाइल हो या टर्किश यूएवी हो, सब धरे के धरे रह गए। उसकी वजह है भारतीय व्यवस्था और आत्मनिर्भरता का प्रतीक जो भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम है वो। और यही वजह है कि इस समय जब रक्षा मंत्री ने मैसेजिंग दी है, उस मैसेज से बिल्कुल क्लियर हो गया कि पाकिस्तान
इस समय पूरी तरह से बैकफुट पे है और इसे बैकफुट करने वाला कोई और नहीं बल्कि भारतीय सैन्य व्यवस्था है, भारत की सरकार है और भारत की डिप्लोमेसी है, जिसने मिलिट्रीली, डिप्लोमेटिकली और इस समय आर्थिक तौर पर पाकिस्तान को बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। हम जहां पर मौजूद हैं, यहां से श्रीनगर की आप जितनी दूरी लगा रहे हैं, आप जहां से बीबी कैंट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो मैसेजिंग दी है, उन्होंने जो बातें कही हैं वो बहुत क्लैरिटी के साथ कही है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। मैसेजिंग सीधा पाकिस्तान को है, मैसेजिंग पाकिस्तान परस्त उन देशों को है जो कि पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, चाहे उसमें चाइना हो या फिर उसके बाद टर्की हो। हम रक्षा मंत्री ने डॉक्ट्रिन की बात की है, रक्षा मंत्री ने ये कहा है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं होगी और जो ये आतंकवाद है, जो इन आतंकियों के भेष में पाकिस्तान यहां पर भेज रहा है, उनके जरिए उनको क्लियर मैसेज है कि अगर ये आतंकी यहां पर रहेंगे तो उनको मारा जाएगा, न्यूट्रलाइज किया जाएगा। अगर कोई आतंकी वारदात पाकिस्तान परस्त आतंकी करते हैं तो ये एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा, जिसका खामियाजा किसी और को नहीं बल्कि पाकिस्तान को खुद भुगतना पड़ेगा। इसीलिए इंडिया टीवी बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ ऑन ग्राउंड आपको सिचुएशन दिखाते हुए ये बता रहा है कि अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। शोपियान के बाद ये दूसरा बड़ा ऑपरेशन है जिसमें 14 आतंकियों की जो लिस्ट तैयार की गई थी, डोजियर तैयार किया था, उसमें से 6 आतंकियों का अभी तक पिछले 48 घंटों में सफाया हो चुका है। और ठीक सामने आप ये देखिए, ये वो वीर योद्धा हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन के साथ साथ ये तैयारी की कि भारतीय सेना, साथ में सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का ऐसी घेराबंदी रहे कि ये जो टारगेट हाउस है वहां से आतंकी बाहर न निकले। ये देश के वो वीर योद्धा हैं जिन्होंने पिछले 48 घंटे में करीबन 6 आतंकियों का सफाया किया है इसी साउथ कश्मीर के इलाके में, अलग अलग जगहों पे, चाहे शोपियान का ऑपरेशन हो या फिर त्राल का ये नादिर एरिया का ऑपरेशन। इन्होंने बखूबी और बहुत ही बहादुरी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। लेकिन जब ये फायरिंग हो रही थी तो काउंटर फायर से आपको, जैसे हमने रिपोर्ट भेजी है, हमने लाइव रिपोर्ट कोई भी नहीं भेजी, डेफर्ड रिपोर्ट भेजी, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इनके पास जो वेपन थे, आर्म्स, एम्युनिशन था, वो किस तरह से वो फायर कर रहे थे, वो भारतीय सेना के ऊपर फायर कर रहे थे। इसीलिए टेक्नोलॉजी का पूरा इसमें इस्तेमाल किया गया। जो यूएवीज हैं, ड्रोन्स हैं, उनका इस्तेमाल किया गया, टारगेट हाउस के ऊपर इसे फ्लाई करवा के एक एक चीज मॉनिटर की गया, हर हलचल को मॉनिटर किया गया और भारतीय सेना ने अपने पूरे शौर्य के साथ ये जो यहाँ पे जो पूरा एरिया है उसको, राष्ट्रीय राइफल जो जिसने ऑपरेशन को लीड किया, साथ में भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस के जवान यहाँ पर थे, उन्होंने अग्रेसिवली लॉन्च करते हुए आतंकियों को, तीनों आतंकियों को एक एक करके मार गिराया। और ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है प्राची। एक तरफ रक्षा मंत्री का सीधा संदेश पाकिस्तान को है तो दूसरी तरफ भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का सीधी क्लियर मैसेजिंग आतंकियों को है कि जहां पे भी होंगे ढूंढ के मारेंगे। बिल्कुल मनीष, एक बार फिर से बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। वो आतंकवादी जो लगातार आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं, दहशतगर्दी करने की कोशिश करते हैं, उनके खात्मे का वक्त अब आ चुका है। 14 ऐसे लोकल आतंकी हैं जिनकी लिस्ट तैयार है, 6 को ढेर कर दिया गया है, 8 की तलाश लगातार जारी है, उनको भी बहुत जल्द ढेर कर दिया जाएगा। यानी वॉर अगेंस्ट टेररिज्म भारत का लगातार जारी रहेगा और एक एक आतंकी को ढूंढकर उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो